और महाराज भी आते हैं, कुछ क्षण बैठते हैं। ये एक विशेष सम्राट का जीता जागता राज दरबार धीरे धीरे बनता जा रहा है। गरिमामय पद के लिए महाराज शब्द की जो उपाधि आज यहाँ पर एक सदन में सदस्य ने इस्तेमाल की। पीएम मोदी को महाराज कहने पर स्मृति ईरानी को इतना गुस्सा आया कि गौरव गोगोई पर देश की जनता और लोकतंत्र का अपमान करने का आरोप लगा दिया। लेकिन स्मृति ईरानी ने जो तर्क दिए उसकी पोल खोलने वाले पीएम मोदी और खुद स्मृति ईरानी के वीडियो भी आगे आपको दिखाएंगे। पहले आपको दिखाते हैं कि गौरव गोगोई ने आखिरकार ऐसा कहा क्या था जिस पर स्मृति ईरानी को गुस्सा आ गया। क्योंकि जब भी यहाँ पे महाराज जब आते हैं तो सारे सांसद खड़े होकर ताली बजाते हैं, उनका जयकार होता है। और महाराज भी आते हैं, कुछ क्षण बैठते हैं और फिर वो चले जाते हैं, विदाई देते हैं और एक भी सवाल का उत्तर नहीं देते। राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोले ना, माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोले। इस संसद की बात कर रहे हैं, संसद में बोले, संसद के इतिहास की बात कर रहे हैं सर। इस संसद के इतिहास में बहुत से प्रधानमंत्री आए हैं, सभी प्रधानमंत्री ने अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रश्नों का उत्तर दिया। लेकिन हमने शायद पहली बार हमने एक महाराज को देखा जिसने 5 साल में किसी भी विभाग का प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। गलत सर, ये ख्वाहिश हो सकती है सर, ये उनकी व्यक्तिगत ख्वाहिश हो सकती है कि भारत की लोकतंत्र को राजतंत्र में परिवर्तित कर दे। ये एक विशेष सम्राट का जीता जागता राज दरबार धीरे धीरे बनता जा रहा है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का यह भाषण सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो गया तो स्मृति ईरानी ने संसद में इसे मुद्दा बनाते हुए तर्क दिया कि पीएम मोदी को देश की जनता ने चुनकर भेजा है, इसीलिए उनको महाराज कहना देश की जनता का अपमान है। इस लोकतंत्र की ये गरिमा है कि प्रधानमंत्री पद पर राष्ट्र के हमारे नागरिक चुनकर एक व्यक्ति को विद्यमान करते हैं। उस पद के लिए, उस गरिमामय पद के लिए महाराज शब्द की जो उपाधि आज यहाँ पर एक सदन में सदस्य ने इस्तेमाल की, उसको भी आप एक्सपंज करें। और मैं इतना कहना चाहूंगी, उनका द्वेष नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो सकता है, लेकिन गरिमा विहीन टिप्पणी प्रधानमंत्री पद के लिए ना हो, इससे संसद भी आहत होता है और वो वोटर भी जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर अपने प्रतिनिधि को सदन में भेजता है। लेकिन स्मृति ईरानी ऐसा बोलते हुए शायद इस बात को भूल गई कि जिन राहुल गांधी और दूसरे नेताओं को भी देश की जनता चुनकर भेजती है, खुद स्मृति ईरानी और पीएम मोदी उन्हें युवराज कहकर मजाक उड़ाते आए हैं। तो ये डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। 3-4 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था तो वहां भी ऐसे डबल युवराज बस के ऊपर चढ़ के काली जैकेट पहन के गांव हाथ हिला रहे थे। और उत्तर प्रदेश की जनता ये डबल युवराज को वहां पहचान गई थी, उनको घर लौटा दिया। तो वहां का एक युवराज अब जंगल राज के युवराज से आकर के मिल गया, अब वो यहाँ दोनों हाथ हिला रहे हैं। गांधी परिवार का युवराज मनमोहन सिंह को मजबूर करते हैं कि आओ, अगर किसी सभा में आओ तो पहले माता जी फिर मुझे प्रणाम करके आगे बढ़ो। जब स्मृति ईरानी और पीएम मोदी राहुल गांधी को युवराज कहकर राजनीति कर सकते हैं तो कांग्रेस सांसद अगर पीएम मोदी की किसी महाराज से तुलना करते हैं तो क्या स्मृति ईरानी को इतना बुरा मानना चाहिए? ये एक विशेष सम्राट का जीता जागता राज दरबार धीरे धीरे बनता जा रहा है। गरिमा विहीन टिप्पणी प्रधानमंत्री पद के लिए ना हो, इससे संसद भी आहत होता है। आप स्मृति ईरानी की ऐसी हिपोक्रेसी को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।